फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET SST की तैयारी करेंगे। और CTET SST में आपको क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं, टैग वर्ड्स करा दिए हैं और सारी की सारी जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे आपको करवा दिए हैं SST में। तो अब क्या करना है, आज से हम क्या करेंगे, जो कल आपको टैग वर्ड लिखवाए हैं उन टैग वर्ड्स को निकाल लीजिए और टैग वर्ड्स से हम क्या करेंगे, अपनी पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी पेडागोजी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके थ्योरी क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आपको पता ही, जैसे कि आपको यानी कि एलिफेंटा गुफा अर्थशास्त्र के क्या है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में है, रोम साम्राज्य की, ये आपको कहीं ना कहीं खुद करना है। तो यहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं, 31 क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। ये देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें पेडागोजी को ढूंढना है, हमें पेडागोजी क्वेश्चन करने हैं। तो कहीं ना कहीं पेडागोजी को चलते हैं। पेडागोजी पर आपके क्वेश्चनों का देखते हैं किस तरह से आपको टैग वर्ड आपके जो बताए गए हैं वो आपके यूज़फुल है कि नहीं। जैसे 68वां क्वेश्चन है, तो 68वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, टैग वर्ड की बात कर रहा है। तो टैग वर्ड आपका क्या है, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहला क्या है, प्राइमरी क्या होता है, परिवार, दूसरा क्या है, विद्यालय, और तीसरा आपका सहपाठी हो जाएगा। अब इसमें से क्या है, इस क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी व किशोरियों और किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में सामाजिक वैज्ञानिकों ने यानी समाज के वैज्ञानिकों के जो विचार हैं सबसे अधिक जो प्रबल पढ़ते हैं। भाई परिवार से नहीं पढ़ेंगे, परिवार का क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम हो जाता है। सहपाठियों में क्या पढ़ेंगे, मिनिमम क्या है, कम सहपाठी होंगे तो आपके कम उस पर चीज़ें पढ़ेंगे। विद्यालय क्या है, विद्यालय में 1000 बच्चे होंगे, 1000 यानी कि उनमें से आप क्या करते हो, एक कान से सुनोगे, एक कान से निकाल दोगे। टीवी आप क्या करते हो, रोज़ देखते हो। टीवी में क्या करते हो, ये मानते हो कि टीवी में अच्छी चीज़ें आती हैं, यह है यानी कि टीवी में जैसे ऐड देख के क्या है, नहीं मम्मी मुझे ये आइसक्रीम खानी है, मम्मी क्या है, ये टूथपेस्ट लाना है, ये क्रीम लानी है। तो क्या कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या हो गया, टीवी हो गया क्या है, प्रिंट मीडिया के तौर पर टीवी को हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो क्या है प्रभाव डाला है। क्या है, टेलीविज़न एक ऐसा साधन माना जाता है जो कहीं ना कहीं किसी भी किशोर के, आपने देखा होगा जब आप यानी इस एज से निकले हो तो आपने क्या करा, नहीं मुझे तो ये फेस वॉश लाना है, ये इसने क्या नाम, इस हीरोइन लगाया था, या इसने लगाया व्यक्ति ने, तो मुझे तो ये लगाना है, मुझे तो ये क्रीम लगानी है, इससे मैं क्या ऐसा हो जाऊँगा, या इससे इस तरह की हो जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहाँ पर देखी आपने, टीवी पर देखी। ऐड देखकर क्या है, आपने चीज़ों को लेकर चला तो क्या हो गया, इसका प्रभाव क्या हो गया, सबसे ज़्यादा पड़ गया। तो क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, 100% इसको 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों पर बिताई गई समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। अब बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है, अगर हम इस क्वेश्चन को किस तरह लेके चलें, काटने के उद्देश्य से लेके चलें, तो हम क्या करेंगे, पहले लेके चलेंगे, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ऑप्शन लेके चलते हैं, सप्ताह में 3 बार गृह कार्य। नहीं जी, गृह कार्य का यानी कि गृह कार्य नहीं, हमें सिखाने पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। यानी कि क्या कर रहा है, वो अलग अलग परियोजना दे रहा है। ये थोड़ा बहुत ठीक बैठ सकता है क्योंकि उससे बच्चों की राय का पता चलता है हमें। फिर आता है, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नए सामग्रियों को रखना। नहीं जी, इससे क्या होगा, ये खर्चीली होगी और ये कहीं ना कहीं उसे नुकसान देगी। ठीक पाठ योजना व प्रति गतिविधियों के नियम समय का पालन करना है। नहीं जी, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रीली एनवायरनमेंट की बात आएगी तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, ये बच्चा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले
सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। इससे क्या होगा, सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेके चले गतिविधियाँ आ जाएंगी, अलग अलग विषयों को परियोजना देने से इससे कहीं ना कहीं उससे चीज़ों को पता चलेगा। चर्चा करने से उसे ये समझ में आएगा कि एक क्या है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है। स्वतंत्र वातावरण में मिलना चाहिए, जो क्या आपका ये क्या कर रहा है, एक तरह से बांधने की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या हो गया। और सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर भी लार्ज आंसर मिले, लार्ज ऑप्शन मिले, उसे आंसर को लगा देना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं हम 70वां नंबर कह रहा है, एक छात्र भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में क्या है, झेली कठिनाई के विषय में उत्कृष्ट यानी कि उससे क्या कर रहा है, वो उत्सुक बन रहा है। यानी कि वह कुछ सैनिक का इंटरव्यू लेती है और कहीं ना कहीं उन्हें क्या करता है छात्र। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब आप करोगे तो इसमें क्या है, फीमेल मिलेंगी। छात्र कभी नहीं मिलेगा, छात्रा मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सीटेट में क्या है, छात्रा मिलेंगी सारी की सारी। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, शिक्षक क्या करता है, भेदभाव। यानी कि इसमें सीटेट में आपको लड़का क्या मिलेगा, भेदभाव करता मिलेगा, लड़की क्या करेगी। यानी कि लड़की के ऊपर ज़्यादातर सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक आधा ही क्वेश्चन बनेगा लड़कों के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल क्या कर रही है, इंटरव्यू ले रही है, जिसमें इस युद्ध के यानी हिस्सा लिया था। और इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आपको 1 मिनट में आंसर बता देना है क्या होगा। तो सीधे के सीधे आपका हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं, जैसे क्या है, मैंने कोई चीज़ देखी, ठीक है, और मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, प्राथमिक। अब मैंने कोई चीज़ देखी, मैंने दूसरे आदमी को बताई, दूसरे आदमी ने उसे बताई, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स में काउंट होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीयक स्रोत आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको पूछे जाते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये हम क्या करते हैं, यहाँ तक देखते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं 5-6 क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाए, फिर आपको खुद भी करने हैं। अब क्या कर रहा है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों में गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। यानी प्रकरण मतलब टॉपिक देना चाहता है, टॉपिक, ठीक है, टॉपिक देना चाहता है। और आपको ये पता होगा, ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सबसे नीचे उसमें क्या लिखते हैं, बीच में विषय, और यहाँ क्या लिखता है, प्रकरण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देना चाहता है निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। भूकंप, भारत की फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज और पृथ्वी की संरचना। अब बताइए किसका, कौन सी क्लास का वो छात्र है, छात्र कौन सी क्लास का है वो, 7वीं का। और भूकंप क्या हो गया, नहीं जी, भारत की फसलें, ठीक है। आपने इस यानी कि आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर फाइल बनाई है। याद करिए वो दिन, याद करिए वो फाइल जिसमें आप क्या करते थे, एक यानी कि पन्नी में, कहीं ना कहीं छोटी पन्नी में ज़रा से चावल, ज़रा से गेहूँ, ज़रा से दाल, ज़रा से क्या है, यानी अलग अलग चीज़ों को लगा के इसके आगे क्या लिखते थे, राइस, ये इस तरह की चीज़ें लिखते थे ना। तो यानी कि प्रमुख फसलों के बारे में आपने भी बनाया है। और यही क्या है, केस स्टडी के तौर पर आपको क्या है, आज क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि एक समय था आपने प्रोजेक्ट किया है और आज वही क्वेश्चन क्या है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो CBSE वाले बच्चों को तो खासकर मिलता है। यूपी बोर्ड में भी कहीं ना कहीं मैंने कहीं हमने यूपी बोर्ड में पढ़ाया है, टीचिंग करी है, तो यूपी बोर्ड में भी मैंने ये सब चीज़ें देखी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए CBSE और यूपी बोर्ड में, तो यानी कि बोर्ड कोई भी हो, पर ये एक्टिविटी ज़्यादातर हमने करी है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि कोई सा बोर्ड हो, आपने जब करी होगी तो कहीं ना कहीं 6th, भाई किसी ने 6th में कर ली, किसी ने 7th में कर ली, किसी ने 8th में कर ली। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फसलों के बारे में। फिर आपका आ जाता है व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य यानी तत्वों को ध्यान में रखते हुए निकालन निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। यानी कि एक तरह से ये क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या वर्डिंग आ रही है, आपको ढूंढना क्या है,
आत्म केंद्रीकरण, सामाजिक बुद्धि की उत्तेजना और आत्म यानी कि मुक्त संगत। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तर्कण। ठीक है, तो पहले ये आपको ये भी चीज़ें पढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको थ्योरी में भी और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपका क्या आ जाएगा, अब कौन सी चीज़ें, जैसे उस चीज़ को छोड़ दीजिए, यहाँ पर चलते हैं 75वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने आपको, दो चीज़ बताई थी, एक तो बड़े क्वेश्चनों का आंसर पकड़ना है। ठीक है, क्या करना है, बड़े क्वेश्चनों का आंसर पकड़ना है, और दूसरा क्या है आपका, इन सब चीज़ों को यानी कि लेके चलते हैं, जैसे अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, किसी समस्या को हल करते हुए कल्पनाशील व लचीली विधियों का उपयोग करना, विभिन्न स्रोतों के संश्लेषण और दी गई समस्याओं के लिए सदैव ठीक उत्तर देने के में समर्थन। इसमें क्या है, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त पूछा है, यानी कि क्या हो गया, नहीं। निम्न में से कौन सा नहीं होगा, नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, ये तीन पॉजिटिव हो गए, एक नेगेटिव हो गया, तो ये कर दिया हमने आंसर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपके सॉल्व होंगे क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है और इस तरह से आपको समझना है कि क्या है, बस आपको क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर रखना है। अतिरिक्त मतलब इससे अलग बताओ, इनसे अलग बताओ, तो इनसे अलग बताओ, इसमें क्या है, दी गई, ये आपका आ जाएगा। तो ठीक भाई, ठीक सदा से ठीक उत्तर देने वाला क्या है, नेगेटिव हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट के तौर पर कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन जो आपके टैग वर्ड से कराए गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।